सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे एवरी ईयर आफ्टर सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 2 की। तो आज हम इसके बारे में और आगे की कहानी जानेंगे। सो एपिसोड 2 में सैम और पर्सी आधी रात में अपने समर वेकेशन को लेके बात करते हैं। फिर वो उनका पुराना ट्रेडिशन जो कि था 3 अपडेट्स का, तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। पर्सी बताती है कि वो राइटर बन गई है और न्यूज़पेपर के लिए ऑबिचुरीज लिखती है। सैम अपने डॉक्टर बनने के करियर के बारे में बताता है। दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और हमें ये ऐसा फील होता है कि उन दोनों के बीच में अभी जो कनेक्शन है वही कनेक्शन 10 साल पहले भी था। पर्सी सू की ऑबिचुरीज लिखने के लिए ऑफ़र लेके आती है, लेकिन सैम उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है टेलर, वो ऑलरेडी ये काम कर रही है। पर्सी को ये बात सुन के बहुत हर्ट फील होता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसकी वैल्यू या उसकी पोजीशन सैम की लाइफ में पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि सैम की लाइफ में टेलर आ चुकी है, तो अब उसे पहले जैसा फील नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग पर्सी शांडाल को कन्फेस करती है कि वो सैम से मिलने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ है कि वो क्लोजर के लिए बैरीज पे नहीं आई है। वो सैम के साथ अपनी पुरानी क्लोजनेस को मिस करती है। वो चाहती है कि वो सैम की लाइफ में उतना ही मैटर करे जितना 10 साल पहले वो उसकी लाइफ में मैटर करती थी। पर्सी स्यू के मेमोरियल के लिए हेल्प करना चाहती है, पर डिलाइला चार्ली और सैम की लाइफ से दूर रहने के लिए उसे कहती है, क्योंकि डिलाइला नहीं चाहती कि वो फिर से सैम और चार्ली को हर्ट करे जैसे उसने 10 साल पहले किया था। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और सैम, जो कि टैवन जो कि स्यू का रेस्टोरेंट का नाम है, उसको लेके दोनों बातें करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। चार्ली टैवर्न की रिपेयर और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, पर वहीं सैम उसकी मॉम के मेमोरियल और फ्यूनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके इमोशनली ओवरवेल्म है। वहीं दूसरी तरफ शांडाल मोटेल के वाईफाई और काम को लेके इरिटेट होती है। तभी जॉर्डी उसे अपने ऑफिस का इंटरनेट यूज़ करने के लिए देता है। बाद में दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं और जॉर्डी उसे अपने बास्केटबॉल ड्रीम के बारे में बताता है। जॉर्डी शांडाल को बताता है कि इंजरी की वजह से उसका बास्केटबॉल खेलने का सपना था, वो वहीं ख़त्म हो गया और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी में उनका फैमिली बिजनेस को संभालना पड़ा। शांडाल भी अपने अपकमिंग करियर, मैरिज, वर्क लाइफ के बारे में जॉर्डी को बताती है और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्सी मेमोरियल के लिए आइस लेने जाती है। सैम उसे रास्ते में मिलता है और उसे राइड ऑफर करता है। ड्राइव के दौरान वो दोनों अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को शेयर करते हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन से पर्सी को याद आती है कि उसके लिए सैम कितना इम्पोर्टेंट था। फिर स्टोरी 2012 के समर में चली जाती है। यंग पर्सी और सैम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। पर्सी अपनी राइटिंग सैम को दिखाती है और जेन्युइनली उसकी राइटिंग सैम को बहुत अच्छी लगती है और वो उसे बहुत अप्रिशिएट करता है। फिर देखते ही देखते उनकी समर लाइफ में डिलाइला की एंट्री होती है और सैम को डर लगता है कि डिलाइला के आने से पर्सी और सैम की जो स्पेशल फ्रेंडशिप है वो बदल ना जाए। चार्ली को डिलाइला बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और डिलाइला को भी चार्ली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब डिलाइला, पर्सी एंड सैम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं तो डिलाइला पर्सी एंड सैम की रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी क्यूरियस होती है, तो वो सैम को पर्सी को किस करने के लिए डेयर देती है, पर सैम हेजिटेट करता है। चार्ली जब पर्सी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो सैम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और सैम वहाँ से तुरंत चला जाता है। प्रेजेंट में पर्सी सू के मेमोरियल के लिए फ़ोटोग्राफ कलेक्ट करने के लिए फ्लोरिक हाउस जाती है। वहाँ देखती कि टेलर ऑलरेडी प्रिपरेशन करने में लगी हुई है। टेलर पर्सी को सैम और उसके सेम फील्ड में काम करने और कैसे उनका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, कैसे उन्होंने स्टार्ट करी, ये सब चीज़ों के बारे में बताती है। ये सब बातें सुन के पर्सी को जेलसी फील होती है और फिर पर्सी फ़ोटो ढूंढते ढूंढते सैम के रूम में चली जाती है। वहाँ उसे पुरानी मेमोरीज आने लगती हैं और फिर पर्सी को सैम के क्लोजेट में एक रिंग मिलती है। वो रिंग देख के समझ जाती है कि सैम टेलर को प्रपोज करने वाला है। पर्सी का इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है और फिर वो उसकी मॉम डायना को कॉल करती है। डायना उसको बेरिस बे
और सैम से दूर रहने के लिए कहती है। तभी पर्सी के रूम के डोर पर नॉक होता है। डोर खोलने पर सैम खड़ा होता है। वो पर्सी से मिलने और साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि पर्सी एंड सैम की पुरानी स्टोरी जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आगे और भी चीज़ें हैं जो सामने आने वाली है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।